नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। राजस्थान समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल है। इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के बैठक में चर्चा, महिला और बच्चों के जुड़े अपराधों को लेकर के भी चर्चा होनी है। बड़ी जानकारी, 4 राज्यों के मुख्यमंत्री, 3 स्टेट के गवर्नर यहां पर मौजूद हैं। लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के सीमा विवाद तक पर इस बैठक में बात होनी है। बड़ी खबर इस वक्त की, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहां होटल पहुंचने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगवानी की। उसके बाद यह बैठक यहां पर शुरू हुई, उद्बोधन हुआ और कई महत्वपूर्ण मसलों को लेकर के बैठक हो रही है। इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उपराज्यपाल भी शामिल हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजधानी जयपुर से सौरभ गृहस्थी हमारे साथ फोनलाइन पर है। सौरभ, क्या अपडेट है इस बैठक को लेकर के? देखिए, बैठक जो है वो अपने आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि जो बैठक के एजेंडे थे उस पर जो है वो चर्चा हो चुकी है और गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन जो है वो शुरू हो चुका है। इस प्रकार की जानकारी जो है वो बैठक से निकलकर सामने आ रही है। चूंकि अभी गृह मंत्री का जो संबोधन है, करीब आधे घंटे ये संबोधन जो है वो चलना है और इन तमाम मुद्दों पर केंद्र सरकार क्या सोचती है उस पर जो है वो गृह मंत्री जो है वो संबोधित यहाँ पर कर रहे हैं। इससे पहले जो 7 मुद्दे हैं, अलग अलग उन मुद्दों पर अलग अलग राज्यों ने अपनी बात रखी है। अलग अलग राज्यों के मुख्य सचिव और अन्य जो अधिकारी हैं उन्होंने जो है वो बात रखी है। साथ ही उत्तर क्षेत्रीय परिषद के जो सचिव हैं उन्होंने एक प्रेजेंटेशन जो है वो दिया है कि किस तरह से जो ये मुद्दे हैं उसे लेकर समस्याएं जो है वो सामने आ रही हैं और अब जरूरत इस बात की कि इन तमाम मुद्दों पर जो है वो इनका समाधान जो है वो किया जा सके। तो राज्यों से किस प्रकार से सहयोग लेना है और केंद्र सरकार किस प्रकार से सहयोग कर सकती है, इन तमाम मुद्दों पर बैठक में चर्चा जो है वो हो चुकी है और फिलहाल गृह मंत्री का संबोधन जो है वो इस वक्त बैठक में शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल सौरभ, 25 सालों के बाद ये काउंसिल की बैठक यहाँ पर राजस्थान में हो रही है, जयपुर में हो रही है और इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दे एजेंडे में शामिल किए गए थे। इन्हें लेकर के राजस्थान के रुख की अगर हम बात करें, राजस्थान की भूमिका की अगर हम बात करें। जी बिल्कुल, राजस्थान ने भी जो है वो अपनी बात यहाँ पर रखी है। पहले जो है वो शुरुआत में मुख्यमंत्री ने अपना स्वागत उद्बोधन जो है वो दिया है और उसके बाद अब चूंकि जो अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होनी थी तो तमाम अधिकारियों ने जो मुख्य सचिव भी इस बैठक में शामिल है तो उन्होंने भी इस बैठक में अपनी बात जो है वो यहाँ पर रखी है। और चूंकि ये 7 मुद्दे हैं जिसमें खास तौर पर भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है, उसमें राजस्थान जो है वो सदस्य बनना चाहता है। काफी अरसे से राजस्थान इसकी मांग जो है वो करता आ रहा है, क्योंकि पंजाब जो है वो अपने हिसाब से जो है वो निर्णय लेता है। तो ऐसे में राजस्थान अगर सदस्य बनता है तो उस मैनेजमेंट बोर्ड में क्या कुछ तय होता है उसमें राजस्थान की भूमिका जो है वो अहम हो जाएगी। तो राजस्थान ने अपनी ओर से बात जो है वो रखी है। अब देखना होगा कि किस प्रकार से अब चूंकि बैठक जो है वो आखिरी दौर में गृह मंत्री का भाषण जो है वो चल रहा है तो आने वाले दिनों में एक्शन प्लान जो है वो समझ में आएगा कि क्या कुछ जो चर्चा हुई है उस पर जो है वो एक्शन प्लान बन पाया है। सौरभ, इंटरनल सिक्योरिटी तो मसला है ही जिसमें राजस्थान की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो सकती है और साथ ही साथ भाखड़ा पोंग डैम के जलाशय को पूरा भरना सुनिश्चित करना, महिला और बच्चों के दुष्कर्म से जुड़े हुए मामलों में जांच में तेजी लाना और खासतौर पर अगर हम बच्चों की बात करें तो पॉक्सो से जुड़े जो मामले अदालतों में है उनका निस्तारण तेजी से हो सके, इसमें राजस्थान को क्या कुछ लाभ मिलेगा इस बैठक से? जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान, मैंने पहले भी जिस प्रकार से बताया कि राजस्थान जो है वो इन मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार से सहयोग इसलिए आपसे मांग रहा है ताकि यहाँ तकनीक जो है वो राजस्थान को मिल सके, पुलिस का प्रशिक्षण जो है वो उच्च स्तर पर हो सके ताकि इन मामलों का जल्द से जल्द जो है वो इनकी जांच की जा सके और साथ ही पुलिस को जो है वो अपडेट किया जा सके। तो उस लिहाज से केंद्र सरकार से जो है वो सहयोग जो है वो मांगा जा रहा है और साथ ही जो कोर्ट में जो मामले लंबित होते हैं तो वहां पर जो है वो किस प्रकार से जल्द जो है वो पीड़ित को न्याय मिल सके और उस प्रणाली में किस प्रकार से तेजी लाई जा सके, उसमें केंद्र सरकार किस प्रकार से सहयोग कर सकता है। तो उस पर जो है वो बातचीत यहाँ पर तमाम राज्यों ने अपनी अपनी तरफ से रखी है। लेकिन इन सब मुद्दों का अभी चूंकि जिस प्रकार से बात रखी गई है तो आने वाले दिनों में पता चल पाएगा कि
एक्शन प्लान जो है वो केंद्र जी, सरकार राजस्थान के लिए भी सामाजिक सुरक्षा की जो योजनाएं हैं सौरभ, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और जनसंख्या के लिहाज से देखें, एक बड़ा दायरा होने के लिहाज से देखें, और इसमें अगर डीबीटी का अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित होता है तो आम लोगों को इसका कितना फायदा मिल पाएगा। और अगर दूसरे एजेंडे की हम बात करें जिसमें पीएमजीएसवाई है, वहां पर जो ग्रामीण इलाकों की सड़कें हैं उनका दायरा जो पहले 500 का था सड़क निर्माण का ग्रामीण इलाकों में, वो उसके बजाय 250 की जनसंख्या का मापदंड अगर तय होता है तो उससे कितना एक आधारभूत ढांचे में बदलाव राजस्थान में आएगा। सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं केंद्र सरकार भी कई योजनाएं चलाती है, राजस्थान सरकार भी कई योजनाएं चला रही है, और अलग अलग राज्य भी अपनी तरफ से अलग अलग योजनाएं चलाते हैं। लेकिन उसका फायदा उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को जरूरत है उसको कैसे मिल पाए, उसके पास प्रॉपर वो फायदा मिल पाए जो सरकार जो है वो देती है। लेकिन आम तौर पर यह होता है कि डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिल पाने के कारण से भ्रष्टाचार के मामले जो है वो बढ़ते हैं, और जो पात्र व्यक्ति उस तक जो है वो फायदा नहीं मिल पाता है। लेकिन अब अगर इसे डायरेक्ट बेनिफिट से जोड़ दिया जाए तो उससे फायदा ये होगा कि सीधे जो है वो पात्र व्यक्ति के पास धनराशि जो है वो जो सरकार देती है, जो अन्य योजनाओं के फायदे देती है, तो उसे सीधे मिल सकते हैं और इसमें भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा, त्वरित उसको फायदा मिलेगा। तो केंद्र सरकार का फोकस इस मामले में पहले से ही है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। पराली का मुद्दा भी इस एजेंडे में है इस बैठक की, और न केवल दिल्ली के लिए पराली का मुद्दा हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है बल्कि हरियाणा और राजस्थान के लिए भी, पंजाब के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर हम इस पर देखें तो क्या कोई नई गाइडलाइंस केंद्र की ओर से जारी की जा सकती है इन राज्यों से बात करने के बाद में, क्योंकि हर बार जब प्रदूषण की बात होती है और तब एक बड़ा मुद्दा बनकर के आता है हर बार की तरह की पराली जलाने से प्रदूषण होता है। बिल्कुल, देखिए इस मामले में चूंकि पराली जो है वो पंजाब और हरियाणा में ज्यादा जो है वो जलाई जाती है, और केंद्र सरकार भी लगातार ये कहता आया है कि इस समस्या का निस्तारण जो है वो किया जाना चाहिए। किसानों को जागरूक करने की आवश्यकता है कि वे पराली नहीं जलाए, लेकिन इसके लिए राज्य सरकारों को अपने किसानों को जो है वो समझाना होगा, उन्हें पराली के को किस तरह से निस्तारण किया जाना है उसको लेकर अवेयर किया जाना जरूरी है, उसमें तकनीक लाने की जरूरत है। तो मुद्दा जरूर यहाँ पर उठा है, लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस प्रकार का एक्शन प्लान जो है वो केंद्र सरकार बनाती है, क्योंकि देखिए किसान जो है वो उनको। जी बिल्कुल सौरभ, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो कई जो बैठक के एजेंडे हैं उनको लेकर के विचार विमर्श यहाँ पर इस वक्त चल रहा है, जिसमें भाखड़ा पोंग डैम के जलाशय को पूरा भरना, महिलाओं बच्चों से दुष्कर्म के मामले में जांच में तेजी लाना, ये भी इस बैठक का एजेंडा। पॉक्सो से जुड़े मामलों को अदालत में तेजी से निपटाना, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही सामाजिक सुरक्षा की जिस तरह से सहयोगी बता रहे थे सौरभ, डीबीटी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग इसमें हो सके, इसको लेकर के भी चर्चा। और पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण इलाकों में सड़क निर्माण में 500 के बजाय 250 की जनसंख्या का अगर मापदंड होता है तो वो ग्रामीण इलाके जो अब तक सड़कों से अछूते हैं, जहां पर आबादी कम है, उनको इसका फायदा मिल पाएगा। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा। और इसी बीच बड़ी जानकारी हम आपको बता दें कि राजधानी जयपुर में गृह मंत्री अमित शाह अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जाएंगे, और ये बड़ी खबर है। कोर कमेटी के सदस्यों से यहां पर मुलाकात करेंगे। प्रदेश के ताजा राजनीतिक हालातों को लेकर चर्चा होगी, और राजनीतिक हालातों पर चर्चा के साथ साथ उनके महत्वपूर्ण नेताओं से मुलाकात भी होगी। और इसी दौरान आपको बता दें कि चुनाव के मद्देनजर नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। तो फिलहाल उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह आज राजधानी जयपुर में, और इसके बाद यह बड़ी जानकारी है कि बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात करेंगे, राजस्थान के प्रदेश के जो नेता हैं उनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि आगामी दिनों में यहां पर चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है बीजेपी के भीतर। राजस्थान के नेताओं को चुनाव को लेकर के उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिरकार आज गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के संगठन में किस तरीके से आगे रणनीतिक विचार विमर्श होता है, उस पर सबकी निगाहें हैं। जब अमित शाह बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे, वहां पर बात करेंगे, नेताओं से मुलाकात करेंगे, तो कई नेताओं को अलग जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कोर कमेटी के सदस्यों से यहां पर उनकी मुलाकात है। प्रदेश के ताजा राजनीतिक हालातों को लेकर के चर्चा की जाएगी, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रदेश के लिहाज से भी, भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि अमित शाह
यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में पहुंचेंगे प्रदेश के। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल बीजेपी दफ्तर में इस वक्त मौजूद हैं। हम सीधा आपको लिए चलते हैं बाबूलाल के पास में। बाबूलाल, क्या जानकारी है? अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंचेंगे, नेताओं से मुलाकात करेंगे? जी, उनका जो बीजेपी की कोर कमेटी है उसके जो तमाम सदस्य हैं उनके साथ में बैठ करके चर्चा करने का कार्यक्रम है। उसमें वसुंधरा राजे भी होंगी, जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी होंगे, सतीश पूनिया भी होंगे, गुलाब चंद कटारिया भी होंगे, यानी कि वो तमाम बड़े नेता जिनको बीजेपी को सत्ता में लाने का, जिनके कंधों पर जिम्मा है 2023 में जो चुनावों में फेस होंगे, उनके बीच में अमित शाह बैठ करके चर्चा करेंगे, मंत्रणा करेंगे और किस तरह से राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन सकती है उन पर चर्चा होगी। साथ ही जो ताज़ा राजनीतिक सूरत हाल है सूबे की, उस पर भी वो मंथन करेंगे और जानेंगे कि राजस्थान में जो गहलोत सरकार है उसको घेरने के लिए किन किन इश्यूज के ऊपर बीजेपी इस वक्त आंदोलन कर रही है। पानी, बिजली से लेकर के शिक्षा, चिकित्सा जैसे बड़े मुद्दे जो सुर्खियों में रहे हाल ही में, जैसे रीट का पेपर लीक प्रकरण था, उससे लेकर के बीजेपी ने किन किन इश्यूज के ऊपर सरकार को घेरा, उन पर भी चर्चा होगी। साथ ही सबसे बड़ी जो चर्चा होने वाली है वो यही है कि कन्हैया का जो केस हुआ, जो मर्डर हुआ, उसको लेकर के वो कोई अहम टास्क जो है बीजेपी के नेताओं को दे सकते हैं कि इस इशू को पर जो है आपको बराबर जनता के बीच में जाते रहना है। तो बीजेपी और संघ परिवार इस वक्त प्रदेश भर में बंद के आयोजन करा रहा है, स्वतः स्फूर्त हो रहे हैं। तो बीजेपी को लगता है कि अगर ये आंदोलन इस तरह के जो मुद्दों को हवा देती रहेगी, बीजेपी लग ही रहा है, और इसके अलावा जो हेट स्पीच से जुड़े हुए मामले हैं उन पर भी चर्चा होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि चेहरे को लेकर जो जंग हो रही है प्रदेश की बीजेपी में, क्या वो थम जाएगी? अमित शाह जरूर कोई ना कोई नसीहत दे करके जाएंगे और पार्टी के जो नेता हैं उनको एकजुटता का पाठ भी पढ़ाएंगे कि पार्टी के लिए नुकसान होता है, आप मुख्यमंत्री की दावेदारी करना बंद कर दीजिए। बाबूलाल, क्या इस बात की कोई जानकारी मिल पाएगी कितनी देर में वे यहां पर पहुंचेंगे? और इस वक्त उनके पहुंचने से पहले भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बाहर की तरफ, अंदर की तरफ किस तरह की हलचलें इस वक्त आप देख पा रहे हैं? मैं चाहूंगा कि दर्शकों को भी जरा वहां की तस्वीर दिखाई। और आज गुलाबी नगर का मौसम बेहद गुलाबी है। जी, बारिश बहुत जोरदार हुई है, मूसलाधार बारिश हुई है। और जब जब अमित शाह बीजेपी के कार्यालय आते हैं तब बहुत ज्यादा बरसात यहाँ पर होती है। तीसरी मर्तबा आज वो आ रहे हैं हाल के सालों में, तो आज भी बहुत तेज बारिश यहाँ पर हुई, करीब आधे घंटे तक बादल जमकर बरसे हैं। और अब यानी कि वक्त जो उनका पहले बताया जा रहा था कि 3 बजे आएंगे, लेकिन उसमें अब देरी होगी। माना यही जा रहा कि वो 4 बजे के बाद में यहाँ पर पहुंचेंगे। बीजेपी के जो बड़े नेता वो यहाँ पर पहुंच गए हैं और जो नहीं आए हैं, वसुंधरा राजे और दूसरे अन्य, वो भी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंच जाएंगे। सारे के सारे नेता अमित शाह को ये भरोसा दिलाने की कोशिश करेंगे हम सब एकजुट हैं। और इस तरह की तस्वीरें भी शेयर हो रही हैं ट्विटर पर। थोड़ी देर पहले सतीश पूनिया ने ट्वीट किया जिसमें वसुंधरा राजे का फोटो भी वो शेयर कर रहे हैं। यानी कि अब बीजेपी के नेता दिखावे की कोशिश तो करते हैं कि हम सब लोग यूनाइट हैं, लेकिन धरातल पर ये चीज़ें नज़र नहीं आती है। जब भी कोई बड़ा नेता आता है तो इस तरह की जो डिप्लोमेसी है वो यहाँ पर शुरू होती हुई दिखती है। लेकिन कोई भी, जो भी गिनती में नेता शुमार हो रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री का दावेदार है, वो अपने कदम पीछे नहीं खींच रहा है। सब अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं और उनके जो समर्थक हैं वही चाहते हैं कि हमारा जो नेता है वही जो है मुख्यमंत्री का चेहरा बने। तो जो चेहरे की जो लड़ाई है वो बीजेपी में बदस्तूर जारी है। और शायद आज अमित शाह जब तमाम लोगों के साथ में चाय पियेंगे तो उनको ये जरूर कहेंगे कि ये लड़ाई झगड़े बंद कर दीजिए, पीएम मोदी का चेहरा आगे रख करके ही हम चुनाव लड़ने वाले हैं। पार्टी के जो संसदीय बोर्ड है वही तय करेगा कि राजस्थान में किसको कमान दी जानी चाहिए, या फिर मुख्यमंत्री का फैसला जो है वो कर लेंगे। आप तमाम लोग मिलजुल करके सरकार लाइए पहले तो वो अनुशासन का जो पार्ट है वो जरूर पढ़ाएंगे, क्योंकि इससे बहुत नुकसान होता है। कार्यकर्ता आपस में लड़ लेते हैं, कई जगह पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं हाल के महीनों में। और इन घटनाओं से जो पार्टी का आलाकमान है वो चिंतित है। पोस्टर वॉर बहुत ज़्यादा चलता है भारतीय जनता पार्टी में। हालांकि सतीश पूनिया कार्यकर्ताओं के नेता माने जाते हैं, लेकिन जो बड़े नेता हैं वो अभी भी सतीश पूनिया के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं और उनके नेतृत्व पर कई मर्तबा जो है सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो है ना, हाल के कुछ महीनों में, 2-3 महीनों में, ये जो वार था, एक जो शीत युद्ध था, वो थोड़ा सा थमता हुआ दिख रहा है। और अब नेताओं की थोड़ी जुबान है थोड़ी खामोश भी होने लगी है। हालांकि वसुंधरा राजे के दौरे हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हैं और उन्होंने अपने आप को जो है अब भी मुख्यमंत्री की रेस में बरकरार रखा है। आज भी वो यहाँ पर मौजूद रहेंगी।
अमित शाह बोलेंगे क्या, इस पर सबकी निगाहें रहने वाली हैं। बिल्कुल बाबूलाल, अगले साल चुनाव है राजस्थान में और इस लिहाज से राजस्थान में जो चुनावी सरगर्मियां हैं पार्टियों के भीतर वो अब शुरू हो गई है। अमित शाह का बीजेपी दफ्तर में आना और यहां पर नेताओं से मुलाकात करना, एक छोटा सा सवाल मेरा कि आखिरकार ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है राजस्थान बीजेपी के लिए? ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी इस वक्त जो है बहुत तेजी से पूरे देश में बढ़ रही है। 60% भूभाग पर उनका कब्जा हो गया है और सुदूर नॉर्थ ईस्ट से लेकर के साउथ में भी कुछ राज्यों में वो बहुत बड़ी पार्टी बन गई है, सरकारें बना ली। और अभी महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में जो सरकार बनी, कर्नाटक में सरकार बनी उनकी, तो उसके बाद में उनके हौसले बुलंदियों पर है और ऐसी सूरत में वो चाहते हैं कि राजस्थान में भी उनको एक बड़ी जीत मिले और यहाँ पर भी जो कांग्रेस पार्टी है वो एक तरह से खत्म हो जाए।